नमस्ते, बालाजी गिटारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे जिनके साथ फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा और आपके लिए गाइडेंस। इस रीडिंग को आप 17 मई से लेके यानी आज से लेके 23 मई तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पाइसिस की पर्सन की करंट फीलिंग्स इनके साथ पाइसिस नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। आपको क्या लगता है आपके पर्सन की क्या करंट सिचुएशन हो सकता है? आपको पता भी है ये इंसान जो है बहुत अच्छी तरीके से वेल एस्टेब्लिश्ड इंसान है, इसीलिए ये रो भी नहीं पा रहा है। ये इंसान अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस को सेलिब्रेट तो कर रहा है लेकिन अंदर से रो रहा है। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, छुपा रहा है, ये अपने दर्द को छुपा रहा है। हालांकि इनके लिए या तो ये रिश्ता खत्म हो जाए या फिर रिश्ते की पेन खत्म हो जाए, ये इनकी सोच है। ये अकेले हैं लेकिन मिस कर रहा है। कभी उनको ये लग रहा है कि मेरे लिए ये रिश्ता बिल्कुल भी खत्म है, कुछ नहीं बचा है इस रिश्ते में। खुद को संभाल रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस पर, अपनी स्टेबिलिटी पर ये ध्यान दे रहे हैं। कभी उनको ये लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल भी खत्म है और मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। कभी उनको ये लग रहा है कि मैं इतना स्टेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन रिश्ता नहीं है, तो मुझे रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। अब आप जानते हो जिनके साथ आपका रिश्ता है, फिलहाल वो किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा है। जो है और कोई नहीं है, वो सोच रहा है कि छोड़ो मुझे अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने मेहनत तो बहुत दिनों से किया था और उसका परिणाम वो भी उनको मिल रहा है, लेकिन उस खुशी को ना ये सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं या फिर कहूँ ये चाहते क्या हैं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। पाइसिस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया है दी मैजिशियन का कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें। इस रिश्ते में बिल्कुल भी माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करें। जो भी आपके मन में है उसके बारे में बताएं। अगर पैसों को लेके प्रॉब्लम है वो भी बताएं, पैसा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही बताएं, कुछ भी ना छुपाए। अगर आप परेशान हो वो भी बताएं। ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन की भी उम्मीद कर रहा है। अगर आप आके मिल के नहीं बोल पा रहे हो, सामने आके बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, तो कम से कम फिजिकली आप अगर नहीं आ पा रहे हो, डिजिटली तो आप उनसे बात कर सकते हो ना, तो आप उस बात को करें, डिजिटल कम्युनिकेशन करें उनके साथ। अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें, ना छुपाए। हर चीज में कंट्रोल इशू करना सही नहीं है। रिश्ते को माइंड गेम मैनिपुलेशन से आगे ना बढ़ाए। जो भी मन में है वो खुल के बोले। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द स्टार का कार्ड। आपके पर्सन के एक्शन के बारे में मैं देख रही हूँ डेथ, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ये जो इंसान है ये पूरी तरीके से तैयार है रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। साथ ही साथ ये अपनी गलती को भी मानना चाहते हैं, अगर उनसे कोई गलती हुआ है तो ये भी मानना चाहते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं इस पेन को। ये पेनफुल जो सर्कल चल रहा है ना रिश्ते में, आप भी दर्द में हो वो भी दर्द में है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, अपनी सक्सेस को लेके परे मतलब दिखा रहा है कि मैं बहुत सक्सेस हूँ, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब उन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, कितनी भी कमी हो, कितनी भी डिसऑर्डर्ड हो, लेकिन ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश ये करेंगे। और ये जो पेन चल रहा है मन में अंदर की, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, ये उसको खत्म करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। आप किसी कैंसेरियन, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। तो ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके लिए कहा जा रहा है टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको उस मोमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कभी ऐसा मोमेंट आएगा तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा और अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे उनके लिए उनके तरफ जाना ही पड़ेगा। तो आपको उस वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्शन ले सकते हो, आपको आपका ईगो हर्ट नहीं हो रहा है या फिर आपको और कोई परेशानी नहीं है, आपके मन में उनके लिए प्यार है, तो आप एक्शन ले सकते हो। क्योंकि आप शायद उस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि कोई प्रॉब्लम आएगा तब मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। अगर नहीं आया तो आप नहीं जाओगे, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।